टी फ्रॉम असम। चैप्टर 7 is a chapter consists 3 stories. A baker from Goa, written by Lucio Rodriguez. सबसे पहले इस बात को आप समझे कि ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया एक चैप्टर है जिसमें 3 कहानियां हैं। झलकियां समझते हैं ना? हाँ, भारत की झलकियां। ध्यान दें, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया एक चैप्टर है जिसमें 3 कहानियों के मदद से भारत के सौंदर्य को दर्शाया गया है, प्रस्तुत किया जा रहा है। वो 3 स्टोरी कौन सी है? अ बेकर फ्रॉम गोवा। गोवा से एक कहानी ली गई है। दूसरा कुर्ग जो कि कर्नाटक में है, हाँ। और तीसरा टी फ्रॉम असम जो कि टी गार्डन के लिए जाना जाता है। ठीक है, इन तीनों कहानियों के आधार पे भारत की झलकियां, भारत का सौंदर्य का प्रस्तुत किया गया है। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा रिटन बाय लूसियो रॉड्रिग्स। आप ऐसे समझे, इस कहानी में गोवा में जो ब्रेड है और ब्रेड सेलर है, उनका क्या इंपॉर्टेंस रहा है पोर्टुगीज टाइम से, पुर्तगालियों के समय से, उसके महत्व को इस स्टोरी में बताया गया है। ठीक है, इस पर हम लोग आगे डिस्कशन करते हैं। द ऑथर रिकॉल्स हिज चाइल्डहुड डेज। लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। लेखक अपने बचपन के दिनों को याद करते हैं। द बेकर्स वुड कम इनटू द विलेज। जब बेकर्स गांव में आया करते थे, इन द मॉर्निंग एंड मेक अ जिंगल साउंड विद द बम्बू। और बम्बू के मदद से जिंगल साउंड बजा करके लोगों को बताते थे कि ब्रेड सेलर आ गया है, बेकर आ गया है। द ऑथर वुड रन टू देम विदाउट ब्रशिंग और वॉशिंग द माउथ। और जो लेखक थे वो बिना ब्रश किए, बिना मुंह धोए, जिंगल साउंड सुन करके दौड़े भागे वहां चले जाते थे। द मेड सर्वेंट ऑफ द हाउस यूज्ड टू कलेक्ट द लोव्स। और जैसे हम लोग अभी डेली का फूड क्या है, रोटी चावल हम लोग यहाँ बनता है ना, लेकिन वहां पर क्या था कि हर घर में लोव्स जाया करता था। तो घरों की जो मेड सर्वेंट होती थी वो घर से बाहर निकल करके बेकर से
बेकर से लोव्स कलेक्ट करती थी, लोव्स कलेक्ट करती थी, ब्रेड, पाव रोटी, ब्रेड कलेक्ट करती थी। आप लोग सुनने में ध्यान दीजिए, आपस में बात नहीं कीजिए। The children were looking for bread bangles, a traditional Goan bread shaped like ring, which the baker sold along with loaves for the adults. तो जो बेकर्स होते थे वो लोव्स लाते थे एडल्ट्स लोगों के खाने के लिए, और घर की जो मेड सर्वेंट होती थी बाहर निकल के बेकर से लोव्स कलेक्ट करती थी, और बेकर साथ में ब्रेड बैंगल्स लाया करते थे जो बच्चों को बहुत पसंद था। शायद उसमें ज़्यादा मिठास होगा, बच्चों को मीठा पसंद होता है। तो यहाँ पर ब्रेड बैंगल्स की भी चर्चा हुई है, ब्रेड बैंगल्स। Bread was an important part of any occasion, especially the sweet bread ball. अब एक स्वीट ब्रेड बॉल के बारे में बताया जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, स्पेशल ओकेजन में इसका इस्तेमाल किया जाता था, खास तरह के अवसरों पे, लाइक मैरिज, एंगेजमेंट, क्रिसमस, है ना, इन सब विशेष अवसरों पर बोल का इस्तेमाल किया जाता था। मैरिज गिफ्ट्स इन गोवन कम्युनिटी आर इनकम्प्लीट विदाउट द स्वीट ब्रेड नेमली बोल। और मैरिज गिफ्ट जो होता था उसमें बिना बोल का अधूरा माना जाता था। ड्यूरिंग क्रिसमस एंड अदर फेस्टिव ओकेजन्स केक्स एंड बोलिनहास वर एसेंशियल्स। केक्स एंड बोलिनहास, केक्स एंड बोलिनहास, ये बहुत मायने रखता था क्रिसमस के दौरान और अन्य विशेष अवसरों पे बोलिनहास और केक्स बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता था। द ब्रेड सेलर्स इन द ओल्ड डेज ऑलवेज वोर अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक कॉल्ड द कबई। और जो ब्रेड सेलर होते थे वो एक लॉन्ग फ्रॉक के रूप में, एक लबादा के रूप में यहाँ घुटने तक एक वस्त्र पहनते थे जिसको कबई बोला जाता है। जिसको क्या बोला जाता है? कबई बोला जाता है। The author remembers the bakers started wearing shirts and three-quarter pants. Even now, anyone who wears a half pant that reaches below the knees is called a padder. और बाद में ये भी देखा गया कि जो बेकर्स थे कमीज भी पहनने लगे, लेकिन जो पैंट होता था वो थर्ड क्वार्टर होता था। यू नो थर्ड क्वार्टर, घुटने से थोड़ा नीचे, घुटने से थोड़ा नीचे थर्ड क्वार्टर पैंट भी पहनने लगे और इन्हें पैडर कहा जाने लगा। ठीक है, हाँ, बेकर को ही पैडर कहा जाने लगा जब ये थोड़ा शर्ट पैंट में आ गए, शर्ट पहनने लगे और पैंट जो है थर्ड क्वार्टर पैंट पहनने लगे, तब इन्हें पैडर कहा जाने लगा। बेकरी बिजनेस वाज क्वाइट प्रॉफिटेबल एंड बेकर्स एंड देयर फैमिलीज वर प्रॉस्पेरस। बेकरी बिजनेस जो है, ब्रेड मेकिंग का जो बिजनेस है, इसको बिल्कुल प्रॉफिटेबल माना गया है, बहुत ही फायदे का बिजनेस माना गया है। एंड द बेकर्स एंड देयर फैमिलीज वर प्रॉस्पेरस। प्रॉस्पेरस समृद्ध, प्रोस्पेरस समृद्ध, है ना। तो जब किसी बिजनेस में, किसी पैसे में अच्छी आमदनी हो रही है, अच्छी बचत हो रही है, तो वो परिवार तो समृद्ध होगा ना, तो वो समृद्ध भी थे। The author remarks that any person with roundish and plumpish appearance, ऑथर ने इस चीज को चिन्हित किया, माना कि जो भी व्यक्ति राउंडिश दिखता था, गोल मटोल दिखता था, प्लम्पिश दिखता था, एकदम थुल टाइप से, है ना, गोल मटोल, तो इज स्टिल कंपेयर टू अ बेकर, तो माना जाता था कि ये बेकर फैमिली से है ना,
क्योंकि वो एक समृद्ध परिवार के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से बेकर का हम लोगों ने अब बेकर फ्रॉम गोवा का हम लोग क्या किए, समरी को जाने।